हजरात, जब शिया कॉलेज की बात आ गई, जलसा शिया फसला बोर्ड का है, तो इल्ज़ाम लगते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि अपने वालिद के इंतकाल के बाद जब मैंने शिया कॉलेज की जिम्मेदारी संभाली तो आप आके देखिए वहाँ जो काम है हज़रत अबू तालिब बिलाक से लेके इमाम रज़ा बिलाक तक के है, और आपकी दुआ से नई इमारतें वहाँ तामीर हो रही हैं। मैं उसके लिए कुछ कहूँगा नहीं, कौम आके देखे दरवाजे शिया कॉलेज के खुले हुए, सारे हिसाब किताब रखे हुए, सारे अपॉइंटमेंट की लिस्ट मौजूद है। जो लोग कहते हैं कि ये शिया कॉलेज को शिवा कॉलेज बनाए दे रहे हैं, तो क्या बुजुर्गों के ज़माने में माथुर साहब, वैश साहब, पीएस गुप्ता साहब, बोस साहब नहीं थे? तो अगर से इस इदारे में अगर से गवर्नमेंट से ग्रांट लेना है, तो अगर से वो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, तो हमें दो चार लोगों को जगह देना पड़ती है। लिहाजा शिया कॉलेज की बात आ गई तो आइए शिया कॉलेज के मैनेजर जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया यासूब साहब। आज सदर मोहतरम मौलाना साहिब मेहंदी साहब क़िबला, डायस पर मौजूद उलमा, खुतबा, दानिश्वरान हजरात और हमारे सामने बैठे शिया कौम के मुस्तक़बिल को संवारने का आज़्म लिए हुए हाज़रीन जलसा, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों की तरफ से अपने इमाम ज़माना को 11वें इमाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाहुम्मा आज का वो दिन है कि उनकी विलादत बासआदत का दिन है। हमें बड़ी खुशी है कि यासूब साहब ने आज ये प्रोग्राम उनकी विलादत बासआदत के दिन रखा है। साथियों, आप जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे 14 मासूमीन जो भी दुनिया में आए, उन्हें कभी किसी को अपने लश्कर को दिखाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि वो खुद एक लश्कर थे। लेकिन जब एक हुक्मरान ने 11वें इमाम को अपने लश्कर के दिखाने की बात कही, तो इमाम ने कहा, क्या तू मेरे लश्कर को भी देखना चाहता है? अब जब उसने कहा कि अरे आपका भी लश्कर है, तो इमाम ने कहा हाँ देखो। अब जो उसने आंख उठा करके देखा तो फजा से लेकर के, समाज से लेकर के हर तरफ लश्कर ही लश्कर नजर आ रहा था। तो उसको लगा कि नहीं, ये इमाम वो इमाम है जो ज़मीन से लेकर के आसमान तक हर जगह का काबिज, हर जगह काबिज है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यासूब अब्बास साहब को कि आज के दिन उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। आज के दिन शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर शिया कम्युनिटी के लोग ये लश्कर के रूप में आए हुए हैं। यह दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में किसी भी कौम से कमज़ोर नहीं है। हमें कल तुमने अपने साथ जोड़ा नहीं, हमें पर्सनल लॉ बोर्ड में जगह नहीं दी, लेकिन आज शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने बैठे हुए ये अवाम कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो तुम आकर के मेरी कदमों पर गिरो। हम किसी के कदमों पर गिरने वाले नहीं हैं। हम अपना मुकाम खुद बनाना जानना चाहते हैं। यह कहना चाहता हूं मैं, अभी शिया डिग्री कॉलेज की बात हुई, मैं खादिम ज़रूर हूँ, इन लोगों ने बनाया है, मोहब्बत है इन लोगों की, लेकिन हकीकत है मैं कहना चाहता हूँ कि तालीम के मामले में शिया कॉलेज के अंदर एक भी शिया लड़का जिसने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है उसको हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने देते। किसी ना किसी तरीके से उसका एडमिशन ज़रूर करते हैं, और कभी आपको मौका मिले तो आप आकर के देखें। जहाँ तक खिदमत की बात है, बस एक बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। साथियों, यासूब अब्बास साहब एक पब्लिक लाइफ में हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी खिदमत बहुत हैं, कौम में भी हैं, सोशल भी हैं, और एजुकेशन लाइन में भी वो कर रहे हैं। बहुत आसान था यासूब के लिए ज़रा से खिदमत करके किसी भी सियासी पार्टी में दाखिल होकर के कोई भी पोस्ट ल करके अपने लिए वो आराम कर सकते थे। लेकिन मैं बड़े ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि यासूब साहब ने
किसी भी सियासी पार्टी का, किसी भी मंत्री का, किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पैर तलवा चाटना नहीं मंजूर किया, बल्कि वो खुद खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम कौम को खड़ा करेंगे, और कौम को खड़ा करने के लिए उन्होंने शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो उनके वालिद साहब की बनाई हुई चीज थी, उसको उन्होंने बना करके खड़ा किया और यह तय किया कि हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं। हम भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये आपने इसमें आप में जासूर साहब की बहुत ही बड़ी बात है, और खुदा इनके जज्बे को और सलामत करे। मैं इन्हीं बातों के साथ इस पूरे जलसे की कामयाबी और आप तमाम लोगों की दुआओं का तालिब हूं कि शिया डिग्री कॉलेज के अंदर एक मैनेजर या एक खादिम होने के नाते कभी भी आपकी कोई भी राय होगी, किसी भी तरह की बात होगी, तो हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, तैयार रहेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, यहां ये बात जरूर आई कि यासूर साहब ने बड़ी अच्छी वहां पर बिल्डिंग बनाई है। शिया कॉलेज में बिल्डिंग तो बनाई है, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ वहां के स्टूडेंट को भी बनाया है। 9 हमारे यहाँ LLB के अंदर 9 गोल्ड मेडल हैं। और यही नहीं, इसी गोल्ड मेडल को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी के गवर्नर ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी के VC ने हमें पूरी तरह से मेडल दिया है। और अभी जो आप बात कर रहे थे, पढ़े लखनऊ के अंदर गवर्नर के उस प्रोग्राम के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यासूर साहब की क़यादत का असर है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।